आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में 6 लीगल कंसल्टेंट का पोस्ट आया था, जो कि 15/4/2025 के नोटिफिकेशन सर्कुलर के अकॉर्डिंग आया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के अंदर आता है, जिसमें आपका 15/4/2025 से 15 दिन तक का टाइम पीरियड था इसमें फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना था वो सर्कुलर के साथ अटैच था नीचे एनेक्शन में, जो कि आपको फॉर्म फिलअप करके LCI DLA@NIC.in पे आपको सेंड करना था, जिसमें 6 लीगल कंसल्टेंट के पोस्ट थे। और इसमें जो पीरियड ऑफ कंसल्टेंसी था इसका 1 ईयर का था, 1 ईयर का पीरियड था। 1 साल तक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप काम कर सकते थे इसमें। रिसर्च का काम था, लॉ रिलेटेड सारा वर्क थे इसमें। जो आपका जॉब लोकेशन था वो भी दिल्ली का है, लोक नायक भवन खान मार्केट में है। उसमें था क्वालिफिकेशन इसका था LLB, BLLB, BSc LLB आपका होना चाहिए, और गुड रिसर्च स्किल होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, गुड नॉलेज इन कंप्यूटर होनी चाहिए। एज लिमिट जो थी इनकी 32 साल तक की थी, 32 साल से कम आपका एज लिमिट होना चाहिए। और इसमें क्राइटेरिया में पर्सन अगर LLM है तो वो ज़्यादा बेटर होता है उसमें। पर्सन विथ LLM एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिश पेपर इन लीगल फील्ड वुड बी प्रेफर्ड, वो प्रेफर्ड किए जाते। इसका जो रेम्यूनरेशन है, जो मंथली इनका सैलरी था वो 60,000 पर मंथ था, जो कि फिक्स्ड था। सैलरी पर मंथ 60,000। इसमें हम इसमें देखते हैं, इसका नीचे आप इस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे जाके आप ये नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं। देन आफ्टर हम फॉर्म पे आते हैं। इसमें एनेक्शर में इनका फॉर्म लगा हुआ था। एनेक्शर 1, ये फॉर्म को फिलअप करना था हमें। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड देन आफ्टर एक्सपीरियंस, साइन नेम, प्लेस एंड डेट। और आपको इसे ईमेल करना था LCI-DLA@NIC.in पे। और कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं इसमें मान्य होगा। आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ फॉर एप्लीकेशन पे, और इसी पे आपको सेंड करना था इसको फिलअप करके इस ईमेल आईडी पे। देन आफ्टर ये सबमिशन होने के बाद इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था इस प्रोसेस में, तो हमने इसमें RTI डाला, और RTI डाल के जवाब मांगा कि इसमें मैंने 5 क्वेश्चन इनसे पूछे थे कि प्रोसीजर क्या है इस चीज़ को लेकर, स्टेटस क्या है मेरे एप्लीकेशन का, और भी कुछ पॉइंट पे मैंने इनसे सवाल मांगा था, जिनका उन्होंने जवाब मुझे दिया है। अब उस जवाब पे देखते हैं। ये उनका जवाब है, टू मिस्टर दीपक कुमार, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन साउट अंडर RTI एक्ट 2005। प्लीज़ रेफर टू योर ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन नंबर मेरा ये था। डेटेड 18/5/25 को मैंने इन्फॉर्मेशन सीख किया था रिगार्डिंग प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एंगेजमेंट प्रोसेस ऑफ लीगल कंसल्टेंट इन द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें मेरे 5 क्वेश्चन ये थे इनके। मैं ये रेफरेंस नंबर इनका देते हुए सर्कुलर में जो इनका मेंशन था उनसे सवाल पूछा था। पहला सवाल ये था, व्हाट इज द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन। इनका रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस इनका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में ये रिक्रूट कर रहे हैं 6 लीगल कंसल्टेंट, इसका प्रोसेस क्या है इनसे, ये पहला सवाल था मेरा। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया था कि स्टेटस क्या है मेरे एप्लीकेशन का, जो मैंने सेंड किया था आपको 27/4/2025 को, उसका स्टेटस मुझे बताया जाए। थर्ड पॉइंट ये था कि टाइमलाइन क्या है रिक्रूटमेंट का, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है ज्वाइनिंग डेट का इस पोस्ट के लिए। चौथा पॉइंट इनसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस लीगल कंसल्टेंट, इनका काम बेसिकली क्या रहेगा और किन के अंडर में ये काम करेंगे। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन क्वेश्चन मेरा ये था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल कंसल्टेंट देयर टाइम पीरियड एक्सटेंडेड और नॉट, अगर इनका जो 1 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो इनके टाइम पीरियड को क्या बढ़ाया जाएगा या नहीं। और अगर उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें साथ में ये था कि इज देयर एनी सर्टिफिकेट, अगर और 1 साल के बाद अगर मेरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो क्या उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट इस तरह का मिलेगा या कोई रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट के द्वारा मिलेगा। ये मेरे कुछ 5 क्वेश्चन थे जिनका जवाब इन्होंने दिया है। इनका रिस्पॉन्स को अब हम पढ़ते हैं। इनका रिस्पॉन्स ये है कि ऑनेबल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 9 मार्च 2009, अपील केस नंबर, टाइटल URM राजू वर्सेस विशाखापट्टनम कोर्ट, while declining to authorize disclosure of information where recruitment process is not over। ये एक केस लॉ का केस का रेफरेंस दे रहे हैं URM राजू वर्सेस विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का, जिसमें कहा गया है, इन्होंने इनका कहना है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जब तक मेरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है।
सो इनका पैरा 8 का इन्होंने रेफरेंस दिया है, इसमें लिखा है कि इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑथराइज्ड टू बी डिस्क्लोज इवन बिफोर सच अ प्रोसेस इज completed, it is possible that it would pave the way for wholly absurd claim for disclosure. For example, a petitioner may citing precedent demand information regarding various aspects of a recruitment process undertaken by the Public Service Commission and such other recruitment bodies even before such process is completed, and thereby through the entire process into disarray. No public interest shall be served by such disclosure. On the contrary, such premature disclosure shall have a deleterious impact on public interest and will serve no public purpose. इनका ये पैरा में इनका ये कहना है कि हम कोई भी जब तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता उस प्रोसेस की हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूपीएससी होते हैं, तो वो जब तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, ऐसे लोग अगर मांगने लगे कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट का, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली हो जाएगा और पब्लिकली एट लार्ज हो जाएगा, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते हैं किसी को। ठीक है, यही इनका इसमें कहना है। और देन आफ्टर थर्ड पॉइंट इनका ये कहना था कि इन द व्यू ऑफ एबव द इन्फॉर्मेशन साउट बाय यू कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज। तो इन्होंने क्लियर इस पॉइंट पे कह दिया थर्ड पॉइंट में कि आप जो है जो ऊपर में इन्फॉर्मेशन मांगे हैं हमसे वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज। फोर्थ पॉइंट इनका ये है कि इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 द पब्लिक अथॉरिटी कैन ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इनका कहना ये है कि आरटीआई के अंदर में हम जो पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जो सीपीआईओ होता है वो उन्हीं की जानकारी दे सकते हैं जो चीज़ हो चुकी है, जिनका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। और और इनके लास्ट में इनका ये कहना है कि कोई भी जो पीआईओ और सीपीआईओ कोई भी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकती अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इंटरप्रेट नहीं कर सकती इन्फॉर्मेशन को। ये भी एक रीज़न है कि वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती है। द सीपीआई इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन और एडवाइस, और कोई ओपिनियन और एडवाइस भी नहीं दे सकती है इन एनी मैटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द एप्लीकेंट। देन फिफ्थ ऑप्शन ये है, इन्होंने दिया है कि अगर आप मेरे जवाब से सहमत नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लोक नायक खान मार्केट, न्यू दिल्ली। इतना तो 30 दिन का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर में आप अपील में जा सकते हैं इस जवाब के खिलाफ में। उनका साइन है जो डायरेक्टर एनसीपीआईओ है। ये जवाब है। थैंक यू।